बच्चे भले ही इधर उधर घूमते फिरते रहे, बच्चे भले ही दिन भर मोबाइल चलाते रहे, बच्चे भले ही दोस्तों के बीच में टाइम व्यर्थ करें, लेकिन सभी का सपना रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम को हम टॉपर बने, बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर अंक हासिल करें। तो सभी छात्रों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो बच्चे कभी पढ़ाई नहीं किए हैं वो सभी बच्चे इस बार करेंगे टॉपर। और ये वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको नहीं बता दिया कि आपको बिना पढ़े टॉपर मैं बनाऊंगा तो मुझे आप जो न कहने का वो कहिएगा। मैं बता दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसा ही खास होने वाला है जिससे सभी छात्र होंगे टॉपर और सभी छात्र टॉपर के श्रेणी में आएंगे। और मैं बताऊंगा कि OMR कैसे भरें कि आपके पास नॉलेज भी न रहे और आप उस OMR को धजिया उड़ा दें। और कॉपी में कैसे आप लिखें कि जो एग्जामिनर कॉपी जांच करने वाले हों उसका भी दिमाग खटकने लगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि कैसे आपको झंडा फहराना है, बिना पढ़े टॉपर बनना है। तो मैं बता दूं कि कैसे कॉपी लिखे। यहाँ सारा टॉपिक्स बाय टॉपिक्स बना हुआ है और टॉपिक्स के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखे कि 100/100 आ जाए, है ना। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है कि प्रत्येक विषय में 95 नंबर प्लस कैसे लाया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा टॉपिक है OMR कैसे भरे, ट्रिक बता दीजिए कि 100 में 100 आ जाए। और चौथा टॉपिक है सेंटर में क्या लेकर के जाए, क्या क्या लेकर के आपको सेंटर में जाना है। और पांचवा टॉपिक है कौन कौन बुक पढ़ें। और छठवां टॉपिक जो है आपका वो नेम प्लस रोल प्लस कॉपी कैसे लिखे, कॉपी में रोल और नेम कैसे भरे। और उसके बाद वाला टॉपिक आपका राइटिंग कैसे बनाए, आपकी राइटिंग कैसे बननी चाहिए, रूटीन कैसे बनाए, क्या दिन भर पढ़ाई करें। जी नहीं, दिन भर पढ़ाई नहीं करना। अभी तो शुरू हुई है, सारा जानकारी तो अब देंगे हम आपको कि कैसे आपको टॉप करना और टॉपर की श्रेणी में आप आइएगा और आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं कि दिल्ली बम्बई सभी कमाने वाला छात्र इस बार टॉपर करने वाले हैं। अब मैं बताता हूं सबसे पहला रूल आपको टॉपर बनने का, और ये जो है वो मैं बोर्ड परीक्षाओं वाले छात्रों के लिए ही कह रहा हूं सिर्फ। अब देखिएगा कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो बिल्कुल जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है वो बिल्कुल कम बच रहा है और टाइम के साथ साथ आपका दिमाग भी उतना तेज नहीं है ना। दोनों बातें हैं। तो सबसे पहले तो चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर करें और अपना कमेंट सेक्शन में अपना राज जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि आपसे जुड़ी कोई भी खबर रहे वो भी हम पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक पर आते हैं और मुद्दा मेरा ये था कि आपको बिना पढ़े टॉपर कैसे बनाना है। तो आप ललायित रहे होंगे कि सर कब आप बताइएगा कि बिना पढ़े टॉपर कैसे बनेंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि बिना पढ़े आपको टॉपर कैसे बनना है। तो सुनिए ध्यान से और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कॉपी कैसे लिखे कि 100 में 100 आ जाए। तो सबसे पहले तो कॉपी आपके हाथ में आए, सबसे पहला काम करना, फर्स्ट काम आपको कि कॉपी अगर आपके हाथ में आता है उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें रोल नंबर, रोल कोड और कॉपी नंबर और प्रश्न पत्र नंबर जितना भी है सबसे पहले तो उसका डिटेल पूरा भर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसका डिटेल नहीं भरते हो और उसके नीचे आप कितना ही बड़ा चीज क्यों ना लिख दें, आपका जो है कि नंबर नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि इसी में कॉपी कैसे लिखे। तो सबसे पहली बात होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न का आपका आंसर नहीं छूटना चाहिए। सभी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना चाहिए। आपको प्रश्न नहीं आता हो फिर भी सभी प्रश्न का जवाब आपको देना है, वो भी कम से कम 4 से 5 लाइन में हर एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। और अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हमें तो आता ही नहीं है तो हम जवाब कैसे देंगे। तो जो क्वेश्चन आपके सामने आए उससे रिलेटेड आपको देना है। जैसे मान लिया जाए विद्युत धारा क्या है, आपके सामने आ गया विद्युत धारा क्या है, तो या तो विद्युत के बारे में लिख दे नहीं तो धारा के बारे में लिख दे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। अब अगला टॉपिक पर हम आपको चलते हैं। प्रत्येक विषय में 95 प्लस कैसे आएगा। तो मैं बताया तो कि 95% लाने के लिए पहला तो कॉपी का हर एक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए और बाकी जो है इसका रिलेशन जो है वो इससे है कि OMR कैसे भरे। क्योंकि OMR और पुस्तक उत्तर पुस्तिका में लिखने वाला लिखित प्रश्न और OMR में भरने वाला दोनों मिला करके ना आपको 95 प्लस लाना है। हाँ, तो अब इसमें 50 में 50 कैसे लाना है तो मैं बता दूं
कि ये जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो देता है वो ज़्यादातर प्रश्न आपको बी और सी में रहेगा, बी और सी में रहेगा। अब इसका ट्रिक कैसे है, हर एक 4 के बाद आपको बी मारना है, हर एक 4 के बाद फिर आपको सी मारना है। इस ढंग से अगर आप मारते हो तो 50 में कम से कम तो आपका 40 से 41 नंबर पक्का आएगा, सिर्फ ये ट्रिक से। मैं छोटा सा ट्रिक दिया हूँ, एक से 4 के बाद बी, फिर 1 से 4 के बाद सी, ऐसा करके आएगा, ठीक है। अब आगे की बात मैं बताता हूँ, सेंटर में क्या क्या आपको लेकर के जाना है। सबसे पहले क्या नहीं लेकर के जाना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सेंटर में आपको रेड पेन नहीं लेकर के जाना है, यानी सेंटर में रेड पेन नहीं लेकर के जाना है। और कौन कौन रेड पेन नहीं लेकर के जाना है, नीला और ब्लू पेन, OMR को नीला और ब्लू पेन से ही सिर्फ भरें। अब कौन कौन बुक पढ़ें, अब मैं बता दूँ कि कौन कौन बुक पढ़ना है। तो बुक आपको कुछ नहीं, बस NCERT का अगर हो सके आपको तो NCERT प्लस क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करें, NCERT और क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करें। नेम, रोल नंबर, कॉपी कैसे लिखे, कॉपी में कैसे लिखे, तो नेम को और रोल नंबर के सबसे पहले कॉपी में बेहतर ढंग से दर्शा दे, ताकि आपका रोल नंबर पर ही आपका मार्क्स दर्शाया जाता है। अगर रोल नंबर ही नहीं रहेगा तो मार्क्स दर्शाया कहाँ जाएगा। उसके बाद राइटिंग कैसे बनाएं, राइटिंग बनाने के लिए अभी से आपके पास टाइम है 2 महीना, तो अभी से आप लग जाइए और राइटिंग को गोल गोल कोई भी प्रश्न याद करिए तो लिख करके उससे आपकी राइटिंग बन जाएगी। रूटीन कैसे बनाएं, तो अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल ऐसा नहीं कि भोर में 2 घंटा पढ़ना है इस टाइम, वैसा कुछ रूटीन की बात हम नहीं करें। बस रूटीन की बात अगर हम करें तो आपको रूटीन में यही कर लेना है कि जब आपको मर्जी करे पढ़ाई करने का, उससे लगातार 2 घंटा तहे दिल से पढ़ें, इतना मन से पढ़ें कि एकदम जितना पढ़े वो पूरा याद हो जाए। क्या दिन भर पढ़ाई करना, बिल्कुल नहीं, ये बात तो हम कभी बताते नहीं हैं कि आपको दिन भर पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाई करना है और तब जाकर के आप टॉपर के श्रेणी में आओगे। आपका राइटिंग भी बेहतर होना चाहिए और इस ढंग से अगर करते हो पढ़ाई क्वेश्चन बैंक और NCERT और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप करते हो तो आपको पक्का है कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको नंबर जो है वो बिल्कुल ताबड़तोड़ आने वाला है। और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।